क्या हाल है दोस्तों। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक सत्य घटना पर आधारित है। मूवी का नाम है सेक्टर 36, जो नोएडा के उत्तर प्रदेश में वास्तविक निठारी हत्या से प्रेरित है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी सोफे पर लेटकर टीवी प्रोग्राम सब बनेंगे करोड़पति देख रहा होता है। उस आदमी का नाम प्रेम सिंह है, जो खेलने वालों को बुरा भला बोल रहा होता है क्योंकि आज तक कोई भी 1 करोड़ तक नहीं पहुंचा। फिर हम देखते हैं वो वहां पर मालिक नहीं नौकर है, पर वो रहता इस तरह से जैसे वो उसका खुद का घर हो। उसी बीच उसकी वाइफ का फोन आता है, जिससे हमें यह पता लगता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है। फिर हम देखते हैं वो रेडियो चलाकर गाना सुनता है। साथ में वो चाकू लेकर बाथरूम में जाता है, जहां पर एक लड़की मरी हुई होती है जिसको वो बेदर्दी से काटता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें पूजा करता हुआ आदमी दिखाया जाता है, जो एक पुलिस वाला है, और वो काम पर जाते हुए अपनी लड़की को स्कूल बस में छोड़ता है। और जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब हम देखते हैं वो मिठाई का डब्बा लेने वाला एसआई है, जिसका नाम रामचरण पांडे है। फिर उसके पास एक आदमी अपनी लड़की की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आता है, जिसका नाम मंडल है। उसको बोल रहा होता है कि उसकी लड़की मर चुकी है, और वो रोता है। ऐसे ही बोलता है ऐसा नहीं है, वो 15 साल की है, वो वापस घर आ जाएगी, और उसको समझाकर वापस घर भेज देता है। फिर हम बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जहां पर एक लड़के को नाले में किसी का हाथ मिलता है। फिर पुलिस वाले आते हैं, तब दो पुलिस वाले बहस कर रहे होते हैं। एक बोलता है ये बंदर का हाथ है और एक बोलता है ये लंगूर का हाथ है। तब ऐसा ही बताता है ये किसी और जानवर का हाथ है। फिर उसको एक घर दिखता है और वो घर करनाल के बिजनेसमैन बस्सी का होता है। फिर ऐसा ही उस लड़के को इनाम देता है जिसने वो हाथ ढूंढा था, और घर के अंदर से प्रेम सिंह उस बच्चे को देख रहा होता है। रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लड़के का बाप उसको अंडे लेने के लिए भेजता है। जब वो बाहर जाता है तो प्रेम सिंह उसको अपने पास चॉकलेट लेकर बुलाता है और उसको उठाकर घर ले आता है। लड़का बोलता है कि मेरे को जाने दो, नहीं तो मेरा बाप तेरे को मार देगा। और प्रेम उसको डराता है और बोलता है कि कुछ दिन तेरे को सब ढूंढेंगे बस, और फिर तुझे सब भूल जाएंगे। फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां एक आदमी लड़के को खाना खिलाता है और वो डर रहा होता है क्योंकि वो उसके साथ गलत काम करता है। और जब वो लड़का रात को मीट की कटिंग करता है तब वो आदमी उस लड़के को बोलता है कि मामा की सेवा का टाइम हो गया है, और उसके साथ गलत काम करने लगता है। तो लड़का उसके पैर पे चाकू मार देता है और साथ में उसको नीचे गिरा के चाकू मार मार के काट देता है। और सीन शिफ्ट होता है, प्रेम सिंह अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है। तब उसके मोबाइल पर छोटे लाल का फोन आता है। फिर उसको मटन देने के लिए बाहर चला जाता है और उससे सब बनेंगे करोड़पति शो की बात करता है और बोलता है मैं इतने टाइम से ट्राई मार रहा हूँ, मेरे को एक मौका मिले, मैं 50 लाख तो कम से कम जरूर जीतूंगा। जब वो बॉडी देने के लिए बोलता है तब प्रेम उसको बोलता है फ्रेश है, खा कर देख ले, और उसको बोलता है मैं पैसे भिजवा दूंगा। फिर वो खून साफ करता है और बॉडी के पार्ट्स पॉलिथीन में डालकर फेंक रहा होता है, और घर में आकर सफाई करता है और रूम में लगी हुई उसकी फोटो को चेंज करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक दादा अपनी पोती के साथ गलत हरकत कर रहा होता है। तब लड़की अपनी माँ को बुलाने के लिए बोलती है। तब उसकी दादी आकर उसको ले जाती है। पार्टी के बीच में उस आदमी को फोन आता है और वो एक लड़की को लाने के लिए बोलता है, जिसका नाम चुमकी है। फिर सीन चेंज होता है, चुमकी अपने घर में दिखाई जाती है और सब आरती के लिए जाते हैं। और हमें प्रेम दिखाया जाता है, जो लोगों को काट रहा होता है, और सब लोग आरती में होते हैं। और हम देखते हैं प्रेम बहुत से बच्चों को उठाकर ले जाता है और सबको मार देता है। फिर वो चुमकी को फोन करता है। फिर सीन चेंज होता है, जिसमें एसआई अपनी लड़की को बाहर घुमाने के लिए तैयार कर रहा होता है और हम रामलीला देखते हैं। फिर एसआई रावण के रोल के लिए तैयार होता है। फिर उससे मिलने के लिए चुमकी का पिता आता है और बोलता है मेरी लड़की का बस्सी ने किडनैप किया है, पर एसआई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और वो बोलता है आपकी खुद की लड़की अगर खो जाती फिर आपको पता लगता। इस बात से एसआई को बहुत बुरा लगता है। और जब रामलीला खत्म होती है तब एसआई अपनी पत्नी को अपनी लड़की के बारे में पूछता है। तब उसकी पत्नी बोलती है वो वॉशरूम गई है। और हम देखते हैं उसी बीच में प्रेम उसकी लड़की को उठा कर ले जाता है, जिसको ऐसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। प्रेम लड़की को छोड़कर भागता है। लड़की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आती है और वहीं इत्तेफाक से खड़ी होती है, और एसआई प्रेम का बहुत दूर तक पीछा करता है और वो प्रेम भाग जाता है। तभी एसआई दीवार पर लगी बहुत सारी फोटोज देखता है जो लोग लापता हैं। फिर प्रेम अपने घर आता है और अपनी पत्नी को फोन करके बोलता है कि मैं कुछ भेज रहा हूँ, उसको संभाल कर रखना। और वहीं एसआई हॉस्पिटल जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है तुम दूसरों के बच्चों की रक्षा कैसे करोगे जब तुम अपनी लड़की की रक्षा नहीं कर सकते। और फिर एसआई बाहर बैठकर इस बारे में सोचता है। फिर उसको चुमकी का ख्याल आता है और वो चुमकी के पिता के पास जाता है और उसको बोलता है कि कल आपकी एफआईआर लिखते हैं, आप चौकी आ जाना। और सीन शिफ्ट होता है और मॉर्निंग का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर एक बच्चे को घर की मेड दूध पिला रही होती है और उसकी माँ वहीं फोन पे बात कर रही होती है। जैसे लड़का स्कूल बस पकड़ने के लिए घर से बाहर जाता है, कुछ लोग उसको किडनैप कर ले जाते हैं।
फिर पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ एसआई पांडे एफआईआर लिखता है। फिर वो बस्सी से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाता है। तब बस्सी बोलता है कि मेरे प्रेम नौकर ने बताया था कि चुमकी उस दिन नहीं आई, और वो बोलता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। तभी चुमकी का बाप आ जाता है और वो उसको उल्टा सीधा बोलता है। तब बस्सी बोलता है कि ये अपनी लड़के से प्रोस्टिट्यूट का काम करवाता है, और पुलिस वाला बोलता है कि तुम बोल रहे थे ये सेक्रेटरी का काम करती है। तब बस्सी बोलता है ये खुद अपनी लड़की का पिंप है और ये मेरे पास से उसके हर महीने के 30,000 रुपए लेकर जाता है। तब पुलिस वाला चुमकी के पिता को वहां से मारकर भगा देता है और उसको बोलता है कि मैं चुमकी को जरूर ढूंढूंगा। और तभी बस्सी एसआई के सीनियर को फोन करता है। जब वो एसआई से उसकी बात करवाता है तो उसका सीनियर उसको वहां से निकलने के लिए बोलता है, और जब एसआई बाहर जाता है तब प्रेम उसको बोलता है कि आप अपनी लड़की का ख्याल रखो, मेरे को खुद की बेटी की चिंता होती है जो गाँव में है। फिर हम एसआई को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और जहां वीआईपी लड़की को ढूंढने की बातें हो रही होती हैं। तब उसका सीनियर डीसीपी रस्तोगी उसको बोलता है ये बस्ती वाले अपने बच्चों को बेचते हैं, तुम बस्ती के पीछे मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर एसआई अपने दोस्त पाठक को उस रिक्शे वाले को छोड़ने के लिए बोलता है, पर जब वो उसको छोड़ने के लिए जाते हैं तब उसके पास चुमकी का फोन मिलता है। फिर पाठक और एसआई उससे सारी बातें निकलवा लेते हैं। फिर एसआई एक रिपोर्ट तैयार करके डीसीपी के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। जब रिक्शे वाला उसको घर लेने गया था तब प्रेम ने उसको फोन दिया और फेंकने के लिए बोला था, और कहा कोई अगर चुमकी के बारे में पूछे तो बोल देना कि उसने उसको स्टेशन पर छोड़ा है। पर रिक्शे वाले ने फोन नहीं फेंका। तब डीसीपी एक पुलिस वाले को बुलाता है और उसको सस्पेंड करने के लिए बोलता है, और एसआई वहां से चला जाता है। हम टीवी देखते हैं जहां पर वीआईपी लड़के को ढूंढ लिया जाता है और डीसीपी इस बात पर इंटरव्यू दे रहा होता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां पर एसआई चोरी से प्रेम और छोटेलाल की बातें सुनता है और उनको देखता है, और फिर प्रेम घर में वापस चला जाता है और सब बने करोड़पति प्रोग्राम देखता है। और तभी बस्सी उसको बुलाता है और उसको रूम में जाकर कैमरा बंद करने के लिए भेजता है जहां पर कॉल गर्ल्स होती हैं। फिर हम एसआई और पाठक को दारू पीते हुए देखते हैं और वो उसको बोलता है कि कल आपकी सस्पेंशन खत्म है, आपके लिए दिवाली अच्छी है, और कल नया एसएसपी आएगा और रस्तोगी यहाँ से चला जाएगा। तब ऐसा ही बोलता है, इसको प्रमोशन बोलते हैं, वो भी सही बच्चे को ढूंढने का इनाम। और तभी उनको छोटेलाल दिखता है जो एसआई की लड़की को वहां से लेकर आता है। तब एसआई बोलता है कि ये बच्ची उठाने के लिए वहां पर खड़ा था, और दोनों उसको हॉस्पिटल से उठाकर ले जाते हैं और इसे सब उगलवाते हैं। तब वो बोलता है मैं सिर्फ गाड़ी चला रहा था और वो प्रेम था जिसने आपकी लड़की किडनैप करना था। ये बात सुनकर पाठक उसको बहुत मारता है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां एसआई न्यू एसएसपी को रिपोर्ट करने के लिए आता है। वहां पर रस्तोगी दूसरी का प्रमोट होकर जा रहा होता है। तब वो श्रवण कुमार को फोन करके बोलता है कि आप लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिसका जवाब वो हाँ देता है, और रस्तोगी उसको कुछ काम बताता है। फिर हम स्विमिंग पूल में बस्सी को फोन पे बात करते हुए देखते हैं। वो 3 लोगों को किसी को मारने की सुपारी देता है। फिर हम एसआई और एसएसपी को दोनों को एक कार में बात करते हुए देखते हैं। फिर हमें पता लगता है कि एसएसपी बहुत ईमानदार है, जिससे एसएसपी एसआई पांडे को खुल के सपोर्ट करता है। फिर हम देखते हैं जहां पर एसआई ने छोटेलाल को बांध कर रखा होता है, वहां पर 3 लोग आते हैं और उसको उठाकर ले जाते हैं। और जब एसआई और एसएसपी आते हैं वहां पर सिर्फ पाठक होता है। जब वो पूछते हैं कि छोटेलाल कहाँ है, तब वो बोलता है मैं खाना खाने गया था, और एसआई पाठक को मारता है। और तब एसएसपी उसको बोलता है कि प्रेम को उठा लो। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां पर प्रेम को पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखा होता है, और जब एसआई पांडे आता है तब प्रेम उसके पैर पे गिरता है और उसको बोलता है दशहरे की रात को मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था वो आपकी बेटी है, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता, आगे से ख्याल रखूंगा। फिर वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। तब प्रेम बोलता है कि कल कर लेते हैं पूछताछ, मेरे को सब बने करोड़पति वाला प्रोग्राम देखना है। उषा 50 लाख जीत चुकी है, आज वो 1 करोड़ जीत सकती है। मैंने घर जाकर काम करना है, खाना बनाना है, और तभी मैं ये प्रोग्राम देख सकूंगा। तब ऐसा ही बोलता है तुम मेरे सवालों के जवाब दो और घर चले जाओ। एसएसपी पूछता है गलत जवाब तो नहीं दोगे? तब प्रेम बोलता है अगर गलत जवाब दिया तो यहीं रख लेना। फिर ऐसा ही सवाल करता है कि तुम चुमकी को जानते थे? तब प्रेम बोलता है वो मर गई है, मैंने ही मारा है उसको, क्योंकि उसने मेरे को इज्जत नहीं दी, और उसको मारने के बाद उसके साथ सेक्स भी किया। फिर वो बताता है कि मैंने ही अपने मामा को मारा है, क्योंकि वो मेरे साथ गलत काम करता था, और उसका मांस कुत्तों खिलाया और उसका कच्चा लीवर खुद खा गया। और वो बोलता है पापा जी मुझे संभाल लेंगे। फिर वो पानी मांग कर पीता है और वो बोलता है कि अगला सवाल पूछो। तब ऐसा ही बोलता है उसकी लाश के साथ क्या किया? तब प्रेम बोलता है काट दी कसाई की तरह, वो तो बचपन से आती थी, मामा से सीखी थी, और उसके बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर प्लास्टिक बैग में बंद करके अलग अलग जगह फेंक दिया, और सर को जमीन के नीचे दबा दिया ताकि उसे कीड़े खा सकें। फिर ऐसा ही बोलता है कि तुमने उसके बॉडी पार्ट्स भी बेचे हैं। तब वो बोलता है चुमकी के नहीं बेचे, बस बाकी लोगों के बेचे हैं, और उतर गया इस बिजनेस में,
और बोलता है मामा को मारने के बाद उसके मांस का टेस्ट मेरे मुंह में लग गया था। फिर इंसान को खाने की तलब होती थी, फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। और जो सारे पोस्टर लगे हैं वो मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही लोगों को मारा है। कम से कम 20 या 22 लोगों को मैंने मारा है। तब ऐसे प्रेम को मारने लगता है और बोलता है मेरी बेटी को उठाएगा। तब प्रेम बोलता है कहाँ तुलना कर रहे हो अपने बच्चों की इनसे, ये सब अलग है, इनकी कोई जिंदगी नहीं है, कोई लाइफ नहीं है, इनको कोई नहीं पूछता, आप गलत समाज में रह रहे हो। ये बच्चे बड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे, सपने बनाएंगे और सड़कर मर जाएंगे, और इनको मैंने मुक्ति दी है मारकर। और जो बड़े घर वाले लोग हैं वो भी इनका फायदा उठाते हैं, इनसे किसी को फर्क नहीं पड़ता, इनकी जनसंख्या बहुत है। फिर प्रेम उनको अगला सवाल पूछने के लिए बोलता है। तब एसपी बोलता है बस्सी में इसका क्या हाथ है। तब प्रेम दूसरा सवाल पूछने के लिए बोलता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें 3 किडनैपर लाश जलाते हुए दिखाई जाते हैं। और फिर हम देखते हैं प्रेम जेल में बंद दिखाया जाता है, जो सब बने करोड़पति प्रोग्राम देखने के लिए चिल्ला रहा होता है और बोलता है मेरे को जाने दो, मैंने प्रोग्राम देखना है। तब एसआई टीवी की आवाज़ तेज कर देता है ताकि वो प्रोग्राम की आवाज़ सुन सके, और हम देखते हैं उषा 1 करोड़ रुपए जीत जाती है। ये बात सुनकर प्रेम को बहुत खुशी मिलती है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर बॉडी को निकालने के लिए पुलिस वाले आते हैं। प्रेम बोलता है कि वो गलत जगह खोद रहा है, और प्रेम खुद खोद कर उसको सब बॉडी पार्ट्स निकाल कर देता है, और नाली में से भी काफ़ी बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं। और तभी सारी बातें फैल जाती हैं, न्यूज़ वाले इस पे बहुत फोकस करते हैं। फिर पुलिस वाले प्रेम को लोगों से बचा कर ले जाते हैं और गाना चलता है, वो मैं नहीं सुनाऊंगा। फिर पुलिस वाले बस्सी के घर जाकर भी बस्सी को गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है जिसमें मीडिया वालों को पुलिस वाले जवाब देते हैं, और इसमें एसआई को डिसमिस किया जाता है और एसपी को डीसीपी बना दिया जाता है। फिर हम बस्सी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। बस्सी आईबीआई टीम का इंतजार कर रहा होता है और आईबीआई का इन्वेस्टिगेटर होता है रस्तोगी, और वो दोनों हंसते हैं। फिर एसआई के घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो टीवी देख रहा होता है, जिसमें रस्तोगी इंटरव्यू में बोलता है कि हमारी जांच में ये पता लगा है कि बस्सी बेकसूर है और सारी गलती प्रेम की है। एसआई डीसीपी को फोन करता है और उसको बोलता है कि मेरे को प्रेम से मिलना है। फिर वो उसको मंजूरी दे देता है। और फिर जेल का सीन दिखाया जाता है जिसमें प्रेम एसआई को देखकर खुश होता है और फिर ऐसे बोलता है कि घर पे बात होती है या नहीं। वो बोलता है नहीं, वहां पे तूफान आया है और सब टावर खराब हो चुके हैं। फिर एसआई बोलता है कि आर्गन ट्रेड के पैसे कहाँ गए और तुमने कहाँ रखे हैं। तब वो बोलता है कि कोरियर से भेजता था अपने घर पे छोटे लाल की हेल्प से। तब एसआई बोलता है कि वो सारे पैसे तेरे खा गया और घर पे उसने कुछ नहीं दिया, जिसको सुनकर प्रेम को बहुत गुस्सा आता है और घर जाने के लिए बात करता है। फिर उसके पैर पकड़ता है और बोलता है कि बस्सी निकाल लेगा मुझे। तब ऐसे ही बोलता है बस्सी ने सारा कुछ तेरे ऊपर डाल दिया है और वो वहां से निकल गया है और तू बहुत बुरा फंस चुका है। तब प्रेम उसको अपने घर भेजता है और बोलता है सदाबहार तराने। फिर हम एसआई को बस स्टैंड में देखते हैं जिसको पाठक सामान देने के लिए आता है, लैपटॉप और बहुत कुछ, और वो उसको बोलता है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर एसआई मना कर देता है और बस पकड़ लेता है। फिर वो प्रेम के घर पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी होती है और उसको बोलता है प्रेम ने आपको कुछ दिया था। तब उसकी पत्नी उसको सीडी लाकर देती है। जब वो सीडी चलाकर देखता है जिसमें लड़कियों की चिल्लाने की आवाज होती है और बहुत खौफनाक वीडियोज होती हैं। जब प्रेम की पत्नी उसको पूछती है क्या ये सच में उसने किया है, तब वो बोलता है नहीं, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर ऐसा ही रोड पर बस का इंतजार कर रहा होता है जहां पर वही 3 किडनैपर आते हैं और उसको गाड़ी में लिफ्ट देते हैं और ऐसे ही बोलता है कि आप पहलवान परिवार से लगते हैं। तब ड्राइवर पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। तब वो बोलता है अभी काम की तलाश कर रहा हूँ। तब उनमें से एक उसकी फोटो दिखाता है जिसको देखकर ऐसा ही डर जाता है, तो उसको एक पीछे से पकड़ लेता है और पेचकस मारता है और उसका गला काट देता है और सीढ़ी तोड़कर वहीं फेंक देता है और गाड़ी चलती रहती है। फिर 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें पुलिस स्टेशन में पाठक दूसरे पुलिस वाले को नीचा दिखा रहा होता है। अब वो एसआई है और हम एसआई पांडे की फोटो लापता बोर्ड पर देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिसमें एसआई की फोटो के साथ उन लोगों की फोटो भी होती है जिन्होंने उसको मारा था। और हम देखते हैं कांस्टेबल बिश्नोई के दरवाजे पर कोई पार्सल छोड़ जाता है जिसपे लिखा होता है और भी रंगीन तराने, और मूवी यहीं खत्म होती है।